हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। बहुत दिनों के इंतजार के बाद फाइनली हमारे वैम्पायर भैया रिलीज हो गया है। दोस्तों, ये मूवी सोनी पिक्चर्स का शायद वन ऑफ द बेस्ट मूवी हो सकता है, जो कि एमसीयू के साथ एसोसिएटेड है। और इसका डाउनलोड लिंक भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं मॉर्बियस। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होता है कोस्टा रिका नाम की एक जगह से, और ये वही सीन है जो हमने ट्रेलर में पहले देखा हुआ है। माइकल मॉर्बियस या फिर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस कह लो, एक गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारा बैट्स यानी कि चमगादड़ रहता है। बैट केव अंदर जाता है और तभी फिर कहानी शिफ्ट हो जाता है 25 साल पहले की। पास्ट में हम चले जाते हैं एंड यहाँ पर कहानी चल रहा है ग्रीस की, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक यंग माइकल मॉर्बियस को, जिसको बच्चे सब बहुत ज़्यादा बुली करते हैं क्योंकि उसको एक अजीब सा बीमारी है, एक ब्लड डिजीज़ है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं पाता है। और बताया जाता है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम है। कितना टाइम है ये तो आखिर नहीं बताया है। वहीं पर उसका मुलाकात होता है उसका एक बेस्ट फ्रेंड से, जिसका नाम है लूसियंट, और वहीं पर उसका निकनेम दिया जाता है माइलो। माइलो को भी सेम बीमारी होता है मॉर्बियस की तरह, और जो उन लोगों का ख्याल रखता है वो है एमएल निकोलस। अब कहानी शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट डे में। बैट कैप वाला जो इंसिडेंट था वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके आगे की कहानी दिखाया जाता है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक लैब में काम करता है न्यूयॉर्क में, और मॉर्बियस के साथ जो काम करता है उनका कॉलीग गर्लफ्रेंड मार्टिन बैनक्रॉफ्ट, कुछ भी कह लो। मॉर्बियस बहुत ही सालों से रिसर्च करने के बाद, उस बैट कैप के इंसिडेंट के बाद एक नया तरीका अपनाया है। तो माइकल मॉर्बियस क्या करते हैं, एक वैम्पायर बैट का डीएनए लेता है और ह्यूमन डीएनए लेता है, और उनके जरिए इन दोनों को मिला देते हैं एंड क्रिएट करते हैं एक न्यू सीरम, जो कि बना देता है माइकल मॉर्बियस को एक लिविंग वैम्पायर। लेकिन इसको इंजेक्ट करने से पहले हम लोग कुछ दिनों की पास्ट की कहानी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि माइकल मॉर्बियस जाके मिलता है लूसियंट से, और उन दोनों ने ही 25 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर लिया अपने अपने बीमारी के साथ। लूसेंट की बात करें तो लूसेंट एक बहुत ही रिच वैल्यू फैमिली से बिलोंग करता है, और मॉर्बियस की जितना भी फंडिंग थी उसका पैसा लूसियंट देता आ रहा है, ताकि मॉर्बियस जल्द से जल्द कोई नया इलाज निकल पाए। क्योंकि मॉर्बियस और लूसियंट के पास बहुत ही कम वक्त है, कभी भी मर सकता है। मॉर्बियस के जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा इलीगल थे, इसीलिए वो क्या करता है, एक कार्गो शिप का इस्तेमाल करते हैं, और उसके जरिए वो 13 माइल दूर न्यूयॉर्क सिटी से एक समुद्र के बीच में चला जाता है, जहाँ पर लॉ, कायदा, कानून कुछ भी नहीं चलता है। और यहीं पर मॉर्बियस इस्तेमाल करता है उस सीरम को। तो मार्टिन बैनक्रॉफ्ट जो थी वो मॉर्बियस को इंजेक्ट करता है, डाल देता है मॉर्बियस के अंदर वो सीरम, और जैसे ही इंजेक्ट करती है मॉर्बियस का हालत एकदम से ख़राब हो जाता है, और धीरे धीरे वो बन जाता है जैसे मेन वैम्पायर होता है वैसा। और जितना भी क्रू मेंबर होते हैं शिप का, जैसे ही भनक पड़ता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो रोकने के लिए आ जाता है मॉर्बियस को। इतने में ही हम देखते हैं कि मॉर्बियस उन सब लोगों को जान से मार देता है। मॉर्बियस अब एक पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था, वो मार भी देता है सबको, लेकिन मार्टिन बैनक्रॉफ्ट को छोड़कर। इस इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि लूसियंट जाकर मिलता है मॉर्बियस से उसके लैब में, एंड उससे भीख मांगता है कि प्लीज़ मॉर्बियस मुझे वो सीरम दे दो ताकि मैं अभी ठीक हो जाऊं। लेकिन माइकल मॉर्बियस उसे देने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। इसका बहुत सारा रीज़न होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जानता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। पहले तो वो एक वैम्पायर बन जाएगा। मॉर्बियस पे अभी भी खुद पे वैम्पायर का इफेक्ट था, इसलिए उसने मना कर दिया देने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद हमको पता चलता है कि मॉर्बियस के लैब में एक स्टाफ था, उसका मौत हो गया है, एंड उसको जिसने मारा है वो भी एक वैम्पायर है। तो पुलिस को यहाँ पर शक होता है कि मॉर्बियस ने ही ऐसा किया है, उसको जेल लेकर जाता है। और कमाल की बात यह है कि मॉर्बियस को खुद को भी लगता है कि उसने ही शायद मारा होगा। वो सोचता है कि शायद मैं जब वैम्पायर बन गया था तब कुछ किया होगा, शायद उसको याद नहीं आता है कुछ, इसीलिए उसको यही लगता है कि उसने ही मारा है। लेकिन एक टाइम उसका ये गलतफहमी दूर हो जाता है जब लूसियंट यहाँ पर मॉर्बियस से जेल में मिलने के लिए आता है, एंड कुछ ब्लड या खून छोड़कर चला जाता है। और उसके साथ साथ मॉर्बियस देखता है कि वो बिना छड़ी के सहारे ही चल रहा होता है। इसका मतलब कि उसका बीमारी ठीक हो गया है। और तभी मॉर्बियस समझ जाता है कि ये जो भी कांड रचा है, स्टाफ को मारा है, वो लूसियंट का काम है। उसने उस सीरम को इंजेक्ट कर लिया अपने अंदर, और अब वो भी एक वैम्पायर बन चुका है। एंड मॉर्बियस जानता है कि हर हालत में लूसियंट को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर उसको एक बार इंसानी खून का लत लग जाता है फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। अब मॉर्बियस अपने नया सुपर पावर का इस्तेमाल करके जेल से भाग जाता है, और वो लूसेंट को जाकर पूछता है सब कुछ। लूसेंट यहाँ पर सब कुछ एडमिट करता है कि हाँ, उसी ने ये सब किया है। यहाँ पर एक टनल के अंदर काफ़ी तगड़ी फाइट सीन देखने को मिलता है लूसेंट और मॉर्बियस के बीच में। लूसेंट अपनी नई जिंदगी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि किसको मार रहा है, उसको सुपर पावर मिल गया है, उसको वैम्पायर बनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड वो सोचता है कि मॉर्बियस को भी उसके साथ मिल जाना चाहिए और उस न्यू सुपर पावर का स्वाद चखना चाहिए।
लेकिन मॉर्बियस ऐसा कुछ नहीं चाहता है। वो अपने शरीर के ऊपर काबू करना सीख लिया था। मॉर्बियस यहाँ पर सोचता है कि उसको लूसेंट को रोकना चाहिए, नहीं तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा एंड और भी ज़्यादा मासूम लोगों का जान ले लेगा। मूवी के सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि लूसेंट काफ़ी लोगों को मार रहा होता है और वो ये तक सोच लेता है कि अगर उसका जिगरी दोस्त मॉर्बियस उसके रास्ते में आता है तो वो उसे भी मार देगा। इधर मॉर्बियस अपने दिमाग को काम लगाता है और एक ऐसा एंटी सीरम बनाता है जिसे इंजेक्ट करने के बाद सारे लिविंग वैम्पायर मारा जाएगा, वो खुद भी। यानी कि वो खुद को मारने के लिए तैयार है लूसेंट को रोकने के लिए। इधर लूसेंट मर्डर करके खून पीकर भूख प्यास मिटाता है अपना, लेकिन इधर मॉर्बियस एक सिंथेटिक ब्लड बनाता है जिसे पीकर वो 6 घंटे तक खुद को कंट्रोल करके रख पाएगा, अपना भूख प्यास मिटा पाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसका कंट्रोल पावर भी कम होता जा रहा है। अभी वो सिर्फ 4 घंटा 22 मिनट तक ही खुद को रोक पाएगा उस सिंथेटिक ब्लड को पीकर, और आगे जाकर शायद उसे ह्यूमन ब्लड भी पीने की जरूरत पड़े, क्योंकि सिंथेटिक ब्लड लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लूसेंट के कारनामे अभी भी नहीं रुकता है। वो एमिल निकोलस को मार देता है और मार्टिन यानी कि मॉर्बियस की गर्लफ्रेंड को भी किडनैप कर लेता है और उसको बहुत ज़्यादा घायल कर देता है और वो अब मरने की हालात में होता है। मॉर्बियस जानता है कि मार्टिन को बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है, उसे काटना पड़ेगा। मॉर्बियस यहाँ पर जाकर अपने गर्लफ्रेंड मार्टिन को काट लेता है, उसका खून पी जाता है और उसी ब्लड के जरिए उसको थोड़ी सी शक्ति मिलता है। इसी स्ट्रेंथ की वजह से वो आगे जाकर फाइट कर पाता है लूसेंट से, लेकिन लूसेंट भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। लूसेंट और मॉर्बियस के बीच में काफ़ी भयंकर एक फाइट सीन देखने को मिलता है, कभी आसमान में, कभी ज़मीन पर, कभी हवा में, कभी समुंदर में, सब जगह पर। लूसेंट यहाँ पर मॉर्बियस को मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉर्बियस अपने अंदर एक और सुपर पावर डेवलप कर लिया था। वो बैट्स को कंट्रोल कर सकते थे अपने इशारों से, साउंड से, और बैट्स के जरिए वो कुछ भी मनमानी करवाता था। मॉर्बियस यहाँ पर बैट्स को कंट्रोल करता है और इसके जरिए वो इंजेक्ट कर पाता है वो सीरम को लूसेंट के अंदर, और यहाँ पर लूसेंट का खेल खत्म हो जाता है। और यहीं पर मॉर्बियस छत पर जाता है और देखता है कि मार्टिन अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है और वो अभी जिंदा है। तो मॉर्बियस और मार्टिन अब दोनों ही वैम्पायर हैं। और दोस्तों यहीं पर इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। हम यहाँ पर देखते हैं कि एड्रियन टूम्स कोई दूसरा वेरिएंट वगैरह नहीं है स्पाइडरमैन की तरह। ये वही एड्रियन टूम्स है जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग का विलन था। स्पाइडरमैन नो वे होम की लास्ट में मल्टीवर्स की वजह से जैसे स्काई फटने लगा था, कुछ पर्पल हो गया था, ऐसा ही कुछ मॉर्बियस के लास्ट में भी होता है। और एड्रियन टूम्स मल्टीवर्स की वजह से मॉर्बियस वाले यूनिवर्स के जेल में पहुंच जाता है, कुछ वैसे ही जैसे वेनम 2 के लास्ट में हम देखते हैं कि टॉम हार्डी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में पहुंच गया था, कुछ वैसे ही हुआ है। एड्रियन टूम्स अब मॉर्बियस वाले यूनिवर्स में है और एड्रियन टूम्स के खिलाफ मॉर्बियस वाले यूनिवर्स में कोई भी सबूत नहीं है उसके क्राइम के। वो सब सबूत उसके अपने यूनिवर्स में होता है, इसीलिए उसको जेल से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ पर मॉर्बियस गाड़ी चला रहा होता है एक डिजर्ट सी जगह पर, एंड वो गाड़ी से उतरता है और वो देखता है कि दूर से कोई आ रहा होता है, और जैसे ही पास आता है वो देखता है कि एड्रियन टूम्स है। एड्रियन टूम्स अब भल्चर का एक न्यू सूट बना लिया होता है इस यूनिवर्स में भी, एंड वो अगर मॉर्बियस से मिलता है और थैंक यू कहता है मिलने के लिए, और कहता है कि मुझे स्पाइडरमैन से बदला लेना है और हम जैसे लोगों को साथ मिलकर एक टीम बनाना चाहिए। मतलब यहाँ पर सिनिस्टर 6 का हिंट देता है और मॉर्बियस इस बात पर एग्री हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर ये फिल्म, ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक्सप्लेनेशन, आज की कहानी। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको इस मूवी का डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, आप वहां पर ज्वाइन होकर इस मूवी को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।